तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के इंटीग्रेशन का सम पर्टिकुलर फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन देखेंगे। मतलब वैसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखेंगे जिसका इंटीग्रेशन देख करके आपको लगेगा कि नहीं हो सकता, उसका होल स्क्वायर भी नहीं बन सकता, कोई फॉर्मूले पर नहीं सेट हो पाता है। तो उसका कुछ 6 फॉर्मूला जो है पर्टिकुलर आपको याद करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने का तरीका कैसे है। पहला, दूसरा और तीसरा जो फॉर्मूला है इसमें रूट नहीं है नीचे में, ठीक है। और चौथा, पांचवा और छठा जो फॉर्मूला है इसमें नीचे में रूट है, ठीक है। बाकी फंक्शन सब सेम ही है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है। दोनों ही फॉर्मूला में क्या अंतर है कि ऊपर वाले में रूट नहीं है, नीचे वाले में स्क्वायर रूट लगा हुआ है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, इसमें स्क्वायर रूट है। तो जिसमें स्क्वायर रूट है उसका तो फॉर्मूला सिंपल सा है, और जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है उसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देख लो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और एक तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है। x और माइनस ए है तो x माइनस ए को ऊपर में रखेंगे और x प्लस ए को नीचे में रखेंगे और फिर प्लस c। ये हो गया अपना प्यारा सा फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा वाला में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें आपको याद रखना है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है। a माइनस एक्स होगा लेकिन इसमें साइन आपको पलटना पड़ेगा, a प्लस एक्स ऊपर में और a माइनस एक्स नीचे में, ठीक है, और प्लस c। ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये होता है ना। तो जस्ट वैसा ही है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, जहां पर ए क्या है अपना कांस्टेंट है और कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये होंगे 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए। ये बट्टा में ए क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर ए 1 था ना, फॉर्मूला में tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या था 1, और यहाँ पर आ गया ए। मान लीजिए ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का, कुछ का भी स्क्वायर हो सकता है। तो उस संख्या से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। बाकी रूट वाला में जो है एक फॉर्मूला आपने याद किया होगा साइन इनवर्स एक्स का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन जो होता है ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जस्ट इससे मिलता जुलता कौन सा फॉर्मूला है, पहले 1 है मतलब पहले ए स्क्वायर और फिर माइनस में एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें होगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। लेकिन 1 की जगह पर ए स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर करना होगा आपको साइन इनवर्स एक्स बाय ए और फिर प्लस में सी। और ध्यान देना हमेशा कि x का अगर कोई गुणांक है, x के गुणा में कोई अंक है तो उससे आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इस दोनों फॉर्मूला पर चलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x और फिर प्लस में रूट के अंदर वाला सारा टर्म, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस सी। इसमें भी वही चीज़ होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस रूट के अंदर वाला सारा टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। समझ गए। 6 फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या है, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, और फिर बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज 7.4। हाँ, एनसीईआरटी के व्यू से अगर देखेंगे तो एक्सरसाइज 7.4 में इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन सब मिलेंगे और उसी पर बेस्ड जो भी फॉर्मूला है अपना आज उस पर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। और इस फॉर्मूला को नोट कर लेना, फॉर्मूला को नोट करने के साथ साथ इसको याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में मैं स्पेशली ये सारे 4 क्वेश्चन जो हैं, ये 4 क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्यारे भाइयों, इस चारों क्वेश्चन को बनाने का तरीका है अलग अलग और चारों तरीकों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें एक तरीका और हो सकता है ऊपर में फंक्शन वाला, ठीक है, तो वो भी हम एक तरीका बढ़ा देंगे आगे। पहले तो इन चारों क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है dx/x² माइनस 16, ठीक है, ये इधर वाला फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला पर डायरेक्टली सेट हो रहा है, ठीक है। जैसे देख लो क्या है क्वेश्चन, पहला नंबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है dx/x² माइनस 16, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला में क्या था कि जो भी कांस्टेंट वाला टर्म है उसका भी स्क्वायर होता था और जो भी वेरिएबल वाला x वाला टर्म है उसका भी स्क्वायर होता था। तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर में dx है तो dx रहने दीजिए, नीचे में x स्क्वायर है, इसको हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 16 है, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आ गया ये चीज़, ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया माइनस में a स्क्वायर। 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता था, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था 1/2a
log ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूला पर आपको सेट करना है। ए की जगह पर क्या है तो 4 है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ए भी लेना है ना, तो ए की जगह पर कितना है 4 और साथ में log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए मतलब x माइनस 4 और डिवाइड में x प्लस ए मतलब x प्लस 4 और प्लस सी। अब बस इसको गुना करके लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 और फिर प्लस सी। यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। तो ये क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल सा, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर सेट होने वाला था। चलिए अब देखते हैं अगले सेकंड नंबर क्वेश्चन को कि ये कैसे भाइयों। ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपको dx ऊपर में लिखा हुआ है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस dx की जगह पर 1 लिख करके dx को आगे में लगा दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। dx का मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन है तो x के सापेक्ष समाकलन, और अगर dy अपॉन dx रहता तो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 1/√अंडर क्या चीज़ है x² माइनस 2x। जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है 6, उसमें क्या था कि x का भी होल स्क्वायर होता था और a का भी होल स्क्वायर होता था। तो यहाँ पर हम जो है x² माइनस 2x को किसी भी वेरिएबल का या फिर किसी भी कांस्टेंट का होल स्क्वायर बनाएंगे, और होल स्क्वायर बनाने वाला पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहला काम करेंगे, ब्रैकेट लेंगे, x² को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और a प्लस बी का या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम बनाना चाहते हैं तो a² प्लस 2ab प्लस b² बनाना होगा, या फिर a² माइनस 2ab प्लस b² बनाना होगा, दोनों में से किसी एक चीज़ को। तो ध्यान देना यहाँ पर x वाला टर्म माइनस में है तो माइनस 2ab बनेगा, माइनस ये बन गया a² माइनस 2a की जगह पर x और b की जगह पर ऐसा क्या लिया जाए जिससे कि ये 2x ही रह जाए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि x का जो गुणांक होगा उसके आधा को हम b बनाएंगे। तो a तो बन गया x और b किसको बनाएंगे, x के गुणांक के आधा को। x का गुणांक कितना है 2, 2 का आधा कितना होगा 1, तो यहाँ पर b किसको बना लेंगे 1 को। तो a² हो गया माइनस 2ab हो गया और फिर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट बंद, और इस स्क्वायर रूट को आगे बढ़ाते हैं, इस बट्टा को भी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चूंकि देखो 1 का स्क्वायर अगर हमको अपना मन से जोड़ना पड़ा है तो हम 1 का स्क्वायर फिर अपना मन से घटा भी देंगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ से ये खास बात, ये अच्छी बात क्या आई इसमें से, ये हो गया ऊपर में 1 और नीचे जो है रूट के अंदर में ये सारा ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म a² माइनस 2ab प्लस b² जो है ये x माइनस 1 का क्या बन गया होल स्क्वायर, और फिर माइनस में ये क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फिर जस्ट पिछले वाला फॉर्मूला पर सेट हो गया। 1/√x² माइनस a², इससे पहले वाला जो था सेम था लेकिन रूट नहीं था उसमें, और ये जो √x² माइनस a² होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का अंडर रूट। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस √x² माइनस a² प्लस c, ये होता है। तो बस इसी फॉर्मूले पर लगा दो, ये हो जाएगा क्या चीज़, log ऑफ मॉड ऑफ x की जगह पर क्या है x माइनस 1 और फिर प्लस में रूट अंडर में ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा क्या चीज़, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये टर्म होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये टर्म आएगा। ठीक है, प्लस c, तो ये चीज़ जो है बन जाएगा क्या, √x² माइनस 2x log ऑफ मॉड ऑफ x की जगह पर x माइनस 1 और प्लस रूट अंडर क्या चीज़ बन जाएगा, यही x² माइनस 2x और फिर प्लस c। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर, मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 3 भी है बहुत ही प्यारा सा, और क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। थोड़ा सा चेंजिंग क्या, ये रूट के अंदर में x² माइनस 2x है, इसमें हमने कर दिया 2x माइनस x², मतलब x² वाले टर्म को ही हम माइनस में कर दिए हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि x² के गुना में अगर कोई भी अंक दिख रहा हो या फिर प्लस माइनस वाला टर्म दिख रहा हो तो उसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेकर के बाहर निकालेंगे। जब तक हम x² के गुणांक को +1 नहीं करते हैं तब तक पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता। तो यहाँ पर भी क्या है, x² का गुणांक क्या है, माइनस है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेकर के बाहर निकालेंगे। तो माइनस जो कॉमन निकलेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा, 1/√अंडर ये x² और 2x जो है प्लस माइनस का बात है तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं।
तो बचेगा क्या चीज़, ये एक्स स्क्वायर हो जाएंगे प्लस में और ये 2x हो जाएंगे माइनस में। ठीक है, चलिए ये आ गया सही फॉर्मेट में। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि रूट के अंदर में अगर माइनस है ना तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर में से दो सेम गुणनखंड के बदले में बाहर एक गुणनखंड निकलता है, और माइनस का दो गुणनखंड सेम नहीं हो सकता। माइनस लाने के लिए हम दो सेम चिन्ह को गुना नहीं कर सकते, गलत है वो। ठीक है, तो रूट के अंदर में ही माइनस रहेगा और लास्ट में क्या होंगे, गुना करके फिर से अंदर बात कर देना, खत्म। रूट अंडर माइनस है तो माइनस रहने दो। इस चीज़ को हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर तो एक्स है और बी की जगह पर क्या लिया जाए 1। ठीक है, और एक का स्क्वायर अपना मन से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक का स्क्वायर अपना मन से जोड़ना पड़ेगा, तब ना एक स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा। अगर हमने अपना मन से ए स्क्वायर जोड़ा है तो अपना मन से ए स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, तो अपना मन से 1 का स्क्वायर हम घटा भी देते हैं और फिर ब्रैकेट बंद, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर क्लास 10th में आपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो फिर उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1। इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके बता देना कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हम नहीं समझते हैं, कमेंट में बता देना कि फिर से बनाइए वीडियो, तो बना दूंगा मैं फिर से। ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस में है, और ये चीज़ क्या है ध्यान देना, ये चीज़ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर माइनस में ये बन गए क्या चीज़ 1 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और रूट के अंदर में जो हम माइनस बाहर निकाले थे वो माइनस रहेगा ही, क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वो रूट के अंदर में ही फिर बाद में क्या करेगा उसको गुना कर देगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 1 अपॉन रूट अंडर, जैसे ही माइनस से गुना करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा प्लस में और ये टर्म हो जाएगा माइनस में, x माइनस 1 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और ध्यान देना कि फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x बाय ए और फिर प्लस सी, ये होता है। ठीक है, तो जस्ट ये वाला फॉर्मूला बैठा दो, क्या हो जाएंगे यहाँ से साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है x माइनस 1 और a की जगह पर क्या है 1। ठीक है, और प्लस सी, बस बात वही हो गया, नीचे में 1 लिखो या फिर ना लिखो, साइन इनवर्स x माइनस 1 और प्लस सी, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखो बच गया है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं आइए बहुत ही प्यारे तरीके से। जैसे इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही इसको भी करना है, बस एक पर्टिकुलर अलग टाइप का बचेगा क्वेश्चन जो कि हम अलग लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि नहीं आया समझ में, अगर समझ में आ गया तो वो भी बताओ। तो चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में। भी हमको क्या करना है, जस्ट सेम प्रोसेस, नीचे वाले टर्म को हम होल स्क्वायर बनाएंगे और प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट बचता है तो बस उसको रहने देंगे, जस्ट सिंपल वही प्रोसेस लगाना है सेम। तो क्या हो जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट नहीं है, बस बात खत्म, ये रहने दो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर तो x ही रहेगा, b की जगह पर ऐसा क्या लिया जाए जिससे कि यहाँ माइनस 6x का माइनस 6x ही रहे। तो ध्यान देना यहाँ पर 2x हो गया, अगर 3 से गुना करेंगे तब ना 6x पूरेगा, तो 2 की जगह पर तो 2 है, x की जगह पर a की जगह पर x आ गया, b की जगह पर 3 आ गया, मतलब यहाँ पर a प्लस बी है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो b की जगह पर 3 रहेगा, तो कहीं ना कहीं लास्ट में b का स्क्वायर तो देना ही पड़ेगा ना, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि 3 का स्क्वायर हमने अपना मन से जोड़ा, तो 3 का स्क्वायर अपना मन से घटाना भी पड़ेगा, तो 13 तो पहले से था ही, इसमें से हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर घटा देंगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बात आ गया समझ में? तो यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये चीज़ बन गया क्या चीज़ x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इधर ध्यान देना, प्लस में 13 है और माइनस में 3 तिया 9 हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 13 में से 9 घटेगा तो बचेगा 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 dx, इन हो, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर 3 भी आ जाता ना तो उसको जिसका होल स्क्वायर हम लिख सकते थे उसका होल स्क्वायर लिखते, तभी ये फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनेगा। तो ये हो जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये आ गया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला पर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो ये हो जाएंगे क्या चीज़ 1 बाई ए की जगह पर कितना 2 और फिर tan इनवर्स x की जगह पर कितना x माइनस 3 और फिर a की जगह पर 2,
और प्लस सी। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद जो है एक और टाइप बच गया क्वेश्चन का, जो कि 5 नंबर करके हम लोग देखेंगे। तो अगर इतना समझ में आ गया सब कुछ तो बस स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो और इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को एक्सरसाइज 7.4 को बनाना। अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन ना बने तो फिर हमको कमेंट करके बताना। तो चलिए प्यारे भाइयों आज के लास्ट टाइप के क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अगर इस क्वेश्चन को समझ लिए तो 7.4 के एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों नीचे में जो है 2x² + 6x + 5 है। अगर हम नीचे में होल स्क्वायर वाला टर्म बना भी लेते हैं तो ऊपर में तो 1 है नहीं, ऊपर में 1 कैसे आएगा? तो बस ऊपर में 1 लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ऊपर वाले चीज़ को हम नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मान लें तो फिर कैसा रहेगा? अगर डेरिवेटिव मान लें, एक चीज़ और आप जान रहे हैं कि अगर कहीं पर x + 2 और अपॉन में x² लिखा हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो एक बार x में x² से भाग दे लेंगे, x/x² और प्लस 2/x²। ऐसा वाला तरीका तो पता है ना आपको, 7.12 और 7.3 में भी आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो इसमें क्या होता है कि x से एगो x कट जाता है, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि x + 2 को हम चेंज करके अपना मन से कुछ ऐसा बना दे जो कि इसका डेरिवेटिव हो और प्लस माइनस में कुछ अंक बच जाए? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलो आओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है बोलने से तो लिख करके हम समझाते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, माना x + 2 जो है ना वो बराबर होगा किसके? इस फंक्शन के डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव ऑफ क्या चीज़? 2x² + 6x + 5। डायरेक्ट तो बराबर नहीं हो सकता है, डायरेक्ट तो बराबर नहीं हो सकता है। हम a से गुना कर लेते हैं इसमें और फिर प्लस b के बराबर कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। मतलब किसी संख्या से गुना करके डेरिवेटिव आ गया और फिर प्लस में कोई अंक आ गया, माइनस में भी आ सकता है। चलो आगे देखते हैं। तो चलिए इस टर्म को हमने बढ़ाया आगे, तो ये हो गया x + 2 = a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x² का डेरिवेटिव 4x, 6x का डेरिवेटिव 6 और फिर प्लस b। ठीक है, ये चीज़। अब देखो यहाँ पर इधर हो गया एक x वाला टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इधर भी हम लोग वैसा टाइप में चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो ये हो गया x + 2 = गुना कर लो, 4x को a से गुना करेंगे तो 4ax आएगा, फिर प्लस 6 को a से गुना करेंगे तो 6a आ जाएंगे और फिर प्लस b आ जाएंगे। इस तरह का टर्म आया। तो अगर ये वाला टर्म और ये वाला पूरा टर्म क्या है? बराबर है, इसका मतलब सब कुछ बराबर है। x वाला टर्म x वाले के बराबर होगा और अचर पद वाले के बराबर होगा। एक बात बताओ, x + 2 किसके बराबर होगा? x + 2 के ही ना। 5x + 2 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि x के गुणांक जो 1 है, इधर भी x के गुणांक 1 के बराबर होना चाहिए, इधर जो 2 है इधर वाले 2 के बराबर होना चाहिए। तो बस वैसे ही दोनों तरफ जो है अगर ये दोनों बराबर है तो x का गुणांक और अचर पद दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। x का गुणांक तथा अचर पद में तुलना करने पर, तुलना करेंगे मतलब बराबर करेंगे, तुलना करने पर, तुलना कैसे होगा? x का गुणांक इधर जितना है और इधर जितना है दोनों को बराबर करो। x का गुणांक इधर कितना है? 4a और इधर x का गुणांक कितना है? 1। ठीक है, इधर x अचर पद कितना है? 6a + b और इधर अचर पद कितना है? 2। ये दोनों क्या है? बराबर। अब यहाँ से आप a और b का वैल्यू निकाल लो और हम आगे क्लियर करते हैं सब कुछ। तो a का वैल्यू क्या हो जाएंगे यहाँ से? 1/4। चलो ये निकल गया a का वैल्यू, और a का वैल्यू अगर 1/4 यहाँ रखेंगे तो 6 × 1/4 होगा और प्लस b = 2 हो जाएंगे। यहाँ कट गए 2 दूनी 4, 3 दूना 6, मतलब 3/2 आया। अगर हम b का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 में से हम 3/2 को घटाएंगे, तो यहाँ से घटाने के बाद आ जाएगा b का वैल्यू 1/3। चलिए हमने यहाँ पर क्या किया? a और b का वैल्यू निकाल लिया। तो ध्यान देना यहाँ पर इस चीज़ के बदले में क्या हो सकता है, इस चीज़ के बदले में हो क्या सकता है। तो देखो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे इंटीग्रेशन पर। हमने क्यों माना और हमको क्या निकल करके आया फॉर्मूला और क्या चीज़ कंक्लूजन निकल करके आया, सो देखिए। x + 2 के जगह पर क्या हो जाएगा? a इंटू डेरिवेटिव इसका 4x + 6 और प्लस b और बट्टा में क्या चीज़? यही वाला टर्म 2x² + 6x + 5 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो अब बताता हूँ इसमें
इस ऊपर वाले टर्म को देखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है 4x और प्लस 6 हो जाएगा। क्या ऊपर में 4x प्लस 6 है क्या? नहीं है। इस x प्लस 2 को हम 4x प्लस 6 कैसे बना सकते थे? तो 4x प्लस 6 कैसे हम बनाते? ऊपर वाले टर्म को अगर हम इसमें 4 से गुना करते तब ये 4x बन जाता, लेकिन 4 से गुना केवल इसमें थोड़ी होता, सब में हो जाता। तो ये हो जाते 4x प्लस 8। हमको बनाना कितना था? 4x प्लस 6 बनाना था ना। तो इसको हम ऐसे बना सकते थे कि 4x प्लस 6 को रहने देते और 2 को हम बाहर में लिख लेते, 2 को। तो क्या ये टर्म हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि x प्लस 2 के बराबर है? हाँ, और इस पूरे टर्म में हम क्या किए हैं? 1/4 से भी गुना कर दें। क्यों करेंगे? क्योंकि शुरू में हमने 4 से गुना किया तो 4 से भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, बात आया समझ में कि नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में। चलो एक बार फिर से समझाते हैं, एक बार फिर से समझाता हूँ। ये चीज़ क्या है? x प्लस 2 है ना। इस चीज़ के बराबर हमको कोई ऐसा चीज़ लाना है जिसमें इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसमें हम क्या करते हैं? अंदर में हम 4 से गुना कर लेते हैं x प्लस 2 में, और इसमें हम बाहर में 4 से भाग कर लेते हैं। तो ध्यान देना कि 4 जो है 4 से 4 तो कट ही जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x होगा। 4x हमको लाना है, ऊपर में केवल x है, 4x लाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से गुना हुआ तो 4x हो गया, तो 1/4 तो बाहर में है ही। ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 8 हो जाएगा। लेकिन इसका डेरिवेटिव पूर्ण कितना रहा? 4x प्लस 6 ही हो रहा है ना। तो 4x प्लस 6 को रख लो एक साइड, तो 1/4, और यहाँ पर हम रख लेते हैं 4x प्लस 6 को, और फिर प्लस 2 को हम अलग कर लेते हैं। और इसके बट्टा में जो ये वाला टर्म है, सिंपल सा वही चीज़ तो यहाँ हुआ है। a से गुना हुआ है, मतलब यहाँ पर 4 से गुना हुआ, प्लस में b कोई कांस्टेंट आ गया, प्लस b आ गया, वही चीज़ हो रहा है। डेरिवेटिव में किसी चीज़ से गुना हो रहा है और प्लस में कोई चीज़ अलग आ रहा है। तो बस चलो, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? इस x प्लस 2 का वैल्यू रख दिए हैं और a और b का भी वैल्यू हमने निकाल लिया। a का वैल्यू 1/4 और b का वैल्यू 1/3, और दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह पर 1/4 और डेरिवेटिव कितना है? 4x प्लस 6, और b की जगह पर क्या आ गया? प्लस में 1/3। ठीक है, और बट्टा में क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5, डेरिवेट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो ये टर्म का डिवाइड अलग कर लेते हैं और 1/3 का डिवाइड अलग कर लेते हैं, सिंपल सा बन जाएगा क्वेश्चन। तो क्या बनेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटू 4x प्लस 6 और इसके बटा में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 और इसके बटा में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहाँ से 1/4 गुना में है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1/4 बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 और इसके डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस यहाँ से भी कांस्टेंट 1/3 बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो देखना यहाँ पर दो गो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नीचे में फंक्शन है, ऊपर में उसका डेरिवेटिव है, सिंपल से बन जाएगा। नीचे वाले को z मानो, ऊपर वाला dz, लॉग ऑफ मॉड ऑफ फलाना। यहाँ पर जो है सोचने वाला बात है कि ऊपर में 1 है, नीचे में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। ये हो गया डबल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया 7.1, 7.2 और 7.3 के बेसिस पे, और ये क्वेश्चन हो गया अपने 7.4 के बेसिस पे, जो कि इस फॉर्मूला पे बनेगा, जो कि आज हमने 6 फॉर्मूला बताए इस वीडियो में। तो इस वाले में करने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे प्रथम समाकलन में माना z इक्वल टू क्या चीज़ मान लेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ पर dz क्या हो जाएंगे? dz 4x और प्लस 6 हो जाएंगे और इंटू dx हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ से? ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाला हो गया z और ऊपर वाला हो गया dz, प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, चलो 2x स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम इसको बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड। तो इसमें से हमको x स्क्वायर का गुणांक जो 2 है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन अंदर में ही रहने दो। क्या हो गया? ये हो जाएंगे x स्क्वायर, इसमें से भी 2 कॉमन आया तो बच गया कितना? 3x, और इस 5 में से 2 कॉमन नहीं आ रहा है
तो 5/2 कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर दो और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया 1/4 log ऑफ mod ऑफ z, ठीक है, प्लस 1/3 और ये 2 जो है इसको भी बाहर निकाल लो तो कितना हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये बन गया क्या चीज़ x² प्लस 3x प्लस 5/2 बना ना, x² प्लस 3x प्लस 5/2। मेरे ख्याल से इतने जगह में नहीं होगा तो इतना चीज़ नोट कर लीजिए। और 2 बाहर निकाल लिए हैं तो चलो हम इसको लिखते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर तो x ही रहेगा, b हमको सोचना होता है कि b हम क्या करें, तो b की जगह पर हम x का जो गुणांक है उसके आधा को बनाएंगे b। इस 3 है x का गुणांक तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अगर हम b बनाए हैं 3/2 को तो 3/2 का स्क्वायर भी जोड़ना पड़ेगा। चलिए ये हो गया क्या चीज़ a² प्लस 2ab प्लस b²। और पहले से तो 5/2 था, इसमें था ना, प्लस में 5/2 था, इसमें से हम 3/2 का स्क्वायर जोड़े हैं तो 3/2 का स्क्वायर घटा भी देंगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उम्मीद है कि प्यारे भाइयों यहाँ तक का जो भी प्रोसेस है, जो भी मेथड हुआ है अभी तक, ये सारे चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ तक नोट कर लो, हम इधर का मिटाएंगे और फिर इधर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है अगर सभी क्वेश्चंस अभी तक के प्यारे प्यारे क्वेश्चन सब समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इससे आगे का तरीका। ये क्वेश्चन लंबा इसीलिए हुआ है क्योंकि इसमें डबल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लंबा इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें डबल क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर आने के बाद 2 क्वेश्चन हो गए थे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गए 1/4 log ऑफ mod ऑफ z की जगह पर क्या हो जाए, जो फंक्शन हमने माना था ये क्या था फंक्शन 2x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, और फिर प्लस में क्या है 1/6 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये क्या चीज़ का होल स्क्वायर बन गया x प्लस 3/2 का, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस में 5/2 है, प्लस 5/2 और उसमें से घटेगा 3/2 का स्क्वायर, मतलब 9/4 घट जाएगा स्क्वायर करने पर, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और बाकी इधर वाला जो चीज़ है वो सिंपल लिखते चलेंगे, 1/4 log ऑफ mod ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 और फिर प्लस में 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये तो बन गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब इधर वाले को भी हम किसी का स्क्वायर बनाएंगे तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा इसको एक जगह, तो 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4, 2 दूनी 4 तो 5 दूना 10 होगा और माइनस 4 का 4 तो 9 का 9 होगा, यह आ जाएगा 1/4 ना। तो ये हो गए 1/4 log ऑफ mod ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस में क्या हो गए 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3/2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 1/4 जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 अपॉन x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला बैठा देना है। तो ये हो गया क्या चीज़ 1/4 log ऑफ mod ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस क्या हो जाएंगे 1/6 तो है ही और गुना 1/a, a की जगह पर क्या है 1/2 है तो 1/2 और tan इनवर्स x की जगह पर क्या है x प्लस 3/2 और a की जगह पर क्या है 1/2 और फिर प्लस c। बस यही हो गया, थोड़ा सा अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये हो गए 1/4 log ऑफ mod ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 और ध्यान देना कि 1/2 जो भाग में है इसको गुना में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा 2/1, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 3 6 कट जाएगा। और इधर ध्यान देना tan इनवर्स ऊपर वाले का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, इधर हो जाएंगे 2x प्लस 3 और इसके डिवाइड में होगा 1/2 और प्लस c। तो इस 2 से इस 2 को हम डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं तो अब इस भाग को गुना में ले जाएंगे तो 2 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा, 2 से 2 फिर कट ही जाएगा। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या बन गया 1/4 log ऑफ mod ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस 1/3 tan इनवर्स, यहाँ बच गए केवल 2x प्लस 3 और प्लस c। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर
ये जो लास्ट वाला टाइप था ये नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बनाना, डेडिकेटेड वीडियो एक अलग से बनाएंगे। एक्सरसाइज में 7.4 में लगभग 20 या 22 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो बनाएंगे एक अलग से, ठीक है। तो चलिए प्यारे भाइयों, अगर आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना। अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे चीज़ों को।